ये हमारे पास केमिस्ट्री के एमसीक्यूज हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है जो फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक कंसेप्ट स्टोइकियोमेट्री आता है, और सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके एमसीक्यूज एमएम का टेस्ट है, ठीक है। इनके हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है सेम। तो देखो ना जी, 16 ग्राम का मोल निकाल लो। 16 ग्राम कितना मोल है हमारे पास? 32 ग्राम ऑक्सीजन होता है, इसका हाफ है 16 ग्राम, तो 16 ग्राम मेरे पास क्या हो जाएगा? हाफ मोल हो जाएगा, ठीक है, 0.5। अब दूसरा ढूंढो जो 0.5। N2 क्या होता है? 28 ग्राम, इसने दिया 28 ग्राम, ये ठीक है, ये रंग हो जाएगा, तो 1 मोल है। 0.5 ग्राम H2 2 ग्राम होता है, 0.5 तो 4 गुना इसको कम किया, ये भी हाफ मोल नहीं हो सकता। 16 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो है 20, ये है 8 और 6 14, तो ये तो बड़ा हुआ है। अब 14 ग्राम नाइट्रोजन 28 है और इसने 14 दिया, हाफ, तो इसका मोल भी मेरे पास क्या होगा? हाफ। तो सी ऑप्शन इसमें मेरे पास करेक्ट हो जाएगा, इन दोनों के मॉलिक्यूल्स हाफ ऑफ मोल होंगे, ठीक है। विच पेयर है सेम नंबर ऑफ एटम? अगेन वही देखो, वही बात है हमारे पास, ठीक है। जिसके मोल बराबर उसका हमारे पास क्या हो जाएगा? तो 28 ग्राम N2 28 ग्राम होता है, इसने 28 ग्राम दिए हुए 1 मोल। 32 ग्राम ऑक्सीजन दिए, ऑक्सीजन होता ही 32 है, तो ये 1 मोल इसमें एटम हमारे पास सेम होंगे। बाकी अगर आप देखो ना, किसी का भी मोल सेम नहीं आता। अच्छा, फिर हमारे पास है, और अगर मोल सेम भी आता है ना, तो इनके एटम फिर सेम नहीं आते, ठीक है, जिसकी वजह से इनका आंसर सेम नहीं होगा। 5.6 लीटर, देखो ना, वैसे 1 मोल का हमारे पास क्या होता है? 22.4 लीटर। इसने 5.6 किया हुआ है, यानी डिवाइड बाय 4 किए हुए, तो 5.6 आता है, ठीक है। तो और उसका मास कितना है? 9 ग्राम। तो 9 ग्राम को तुम मल्टीप्लाई 4 कर लो, वही 9 4 36, ये 36 को डिवाइड बाय 4 कर दो, क्योंकि उसने भी 4 पे डिवाइड किया है, तो वही 9 ग्राम। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट। कंसीडर द रिएक्शन A + B2 इन विच ऑफ द फॉलोइंग A एक्ट हैज लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा देखो ना, अगर A 1 होगा तो ये भी मेरे पास 1 होगा, ठीक है। और अगर इनमें से कोई गड़बड़ होगा तो एक लिमिटिंग होगा और एक एक्सेस। इसमें देखो ये 20 है, तो ये भी 20 है, चलो ये करेक्ट है। ये देखो, ये 400 एटम है, ये 300 है। अब यहाँ पे गड़बड़ है, बट यहाँ पे इसने 400 ज्यादा दिया है, ठीक है, तो ए तो फिर एक्सेस हो गया। लेकिन यहाँ पे तो ए इसने मुझसे लिमिटिंग पूछा हुआ है, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। फिर देखो ना, एक इसने 10⁻23 दिए हैं और एक इसने 1 मोल दिए। 1 मोल में तो 6 × 10⁻23 होता है, ठीक है। तो इसमें ए इसने कम दिए, जब ए कम दिए तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसमें ए मेरे पास क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। फिर है कंसीडर द रिएक्शन MnO2 MnO, ठीक है, रिएक्शन 2 मोल ऑफ MnO react with 4 mole of HCl to provide 11% to present yield of Cl2। अच्छा देखो ना, Cl2 कितने मोल पैदा हो रहे हैं? 1 मोल, ठीक है, 1 मोल पैदा हो रहा है। 1 मोल का यील्ड क्या होता है? 100%। और 1 मोल में कितने होते हैं? 22.4 लीटर। बट वो कह रहा है नहीं, अब 11.2 आ रहा है। जब 11.2 आ रहा है ना, इसने हाफ कर दिए, तो 100% को भी हाफ कर दो, 50% यील्ड मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। सिंपल इस तरह करने स्टोइकियोमेट्री वाले क्वेश्चन। फिर हमारे पास है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज दिस द मास ऑफ वाटर इन 2 मोल। अच्छा देखो ना, 1 मोल में कितने वाटर हैं? 1 मोल में 5 H2 हैं। 2 मोल में कितने वाटर हो जाएंगे? 10। और 1 मोल का कितना मास है? 18। 9 10 18 180। बी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर है मास ऑफ 1 कार्बन एटम। देखो ना, 1 कार्बन एटम है, अगर 1 मोल पूछता फिर तो हम 12 ग्राम लगा देते, ठीक है। बट ये 1 कार्बन एटम पूछ रहा है, तो 12 ग्राम डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो में 6 पॉइंट मल्टीप्लाई 10⁻23 पुट करो, इसमें हमारे पास ये सी वाला ऑप्शन आता है, ठीक है। डैश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ AMU। अच्छा देखो ना, जिसका मास जितना कम है ना, और सारों के अगर सेम ग्राम दिए हो, तो जिसका मास जितना कम होता है उसके नंबर ऑफ एटम ज्यादा होता है। अब देखो ना, सारों के सेम मास दिया, ठीक है। अब इनमें से मास किसका कम है? लिथियम का कम है, तो सीधे इस पे ऑप्शन लगाओ, अब मालूम ही ना करो, ठीक है। अच्छा, क्योंकि देखो ना, अगर ये 1 है डिवाइड बाय 3 करोगे, इसका कोई एक आंसर आएगा x। अगर 1 डिवाइड बाय क्लोरीन का क्या है? 35 71, तो इसका आंसर तो बहुत ज्यादा कम आएगा, ठीक है। इससे यही बात होती है। 1 AMU इज डेट, तो 1 AMU सारों के लिए सेम होता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। और नंबर ऑफ एटम इन 90 मिलीलीटर ऑफ प्योर वाटर। एटम पूछा हुआ है ना, नंबर ऑफ एटम 90 मिलीलीटर है, मीन डेंसिटी इसकी 1 है ना, तो मीन्स 90 ग्राम, ठीक है। वाटर क्या होता है? 18 ग्राम होता है, इसने 90 दिया, मतलब 18 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 5 मोल। और एक वाटर में कितने एटम होते हैं? 3, तो 5 3 15, और 15 को एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर लो, 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻³ 15 6 6 10 60 6 5 30 90 बनते हैं ना। तो इधर देखो 90 किस में? इसमें 90, इसमें 90, इसमें 90, ठीक है। बट इसमें 9.0 मल्टीप्लाई 10⁻24 है, माइनस तो नहीं। अब इधर इसमें 9.0 है, मुझे तो 90 चाहिए था, इसने 9.0 दिए, तो ऊपर इसको 24 करना चाहिए था, बट इसने नहीं किया। यहाँ पे 90 है, बट यहाँ पे 9.0 किए हुए, तो ऊपर 10⁻24 भी किए हुए, ये ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, इस 15 वॉल्यूम। अच्छा देखो ना, अगर आप
नाइट्रोजन का रिएक्शन देख लें तो वो हमारे पास क्या होता है N2 + 3H2 गिव अस 2NH3। ठीक है, ये कह रहा है 15 वॉल्यूम ऑफ डाइनाइट्रोजन। अच्छा देखो ना, पहले आप ओरिजिनल मालूम करो। अगर 1 नाइट्रोजन होते हैं, 3 हाइड्रोजन होते हैं, 2 वो पैदा होते हैं। ठीक है, वो कह रहा मैं ये तुम्हें 15 दे रहा हूँ, मैं तुम्हें ये 35 दे रहा हूँ, मुझे वो बताओ वो कितना होगा। अच्छा देखो 1 को 15 किया तो 3 को इसको क्या करना चाहिए था, 45 करना चाहिए था, बट इसने इधर 15 दिए, तो सॉरी इसने इधर 35 दिया। ठीक है, तो इसका मतलब है ये लिमिटिंग इसने दिया। अब हम इसी से प्रोडक्ट मालूम करेंगे, क्योंकि लिमिटिंग जो होते हैं वही प्रोडक्ट हमारे पास बनाते हैं। ठीक है, तो 3 को कितने से मल्टीप्लाई किया, ऑलमोस्ट 11 से 3 11 33 होता है ना, तो उस तरफ प्रोडक्ट को भी 2 × 11 करो तो 22, तो इधर देखो ना 22 के आसपास ये 23 वाला आंसर पड़ा है। फिर है विच वन हैज ग्रेटेस्ट कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय, अगर इन सारों का फार्मूला देख लो वो सेम होता है तो ऑल हैव सेम। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन, अच्छा परसेंटेज कंपोजिशन हमेशा कांस्टेंट होती है। कैल्शियम कितना होता है, इसका टोटल मास 100 है ना, और कैल्शियम उसमें 40 है, तो 40 कैल्शियम कार्बोनेट कितना है टोटल 100 और 40। ठीक है, तो परसेंटेज कंपोजिशन तो इधर लेस देन 50, तो लेस देन 50 वाला ऑप्शन हमारा, क्योंकि 40 बनता है ना 40%, तो लेस देन 50 यही बी वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। अब इसने तो ये 25 ग्राम दिया ना, तो अगर ये 25, अगर लेट सपोज ये 100 को मैं 50 कर दूं तो ऊपर कैल्शियम जो होगा वो 20 हो जाएगा। अगर इधर मैं इसको 25 कर दूं ऊपर कैल्शियम 10 हो जाएगा, यानी परसेंटेज इसका सेम रहेगा। ठीक है, द परसेंटेज कंपोजिशन बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन इन 50 ग्राम। अगर आप गेन देखो उसने फिर 50 ग्राम दिए, 50 ग्राम तुम लो ही नहीं, तुम ओवरऑल लिया करो। इसमें ऑक्सीजन कितने 3 है, यानी 48 ग्राम है, और नीचे टोटल मास क्या है 100, तो इसमें देखो 48% ही बनता है, बी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। अब अगर मैं 50 ले लूँ ना नीचे, तो ऊपर मुझे 48 को भी हाफ करना होगा, 22 हो जाएगा, इसमें 24 हो जाएगा, इसमें भी फिर वो वही 48% है। नंबर ऑफ ग्राम मालिक्यूल, ग्राम मालिक्यूल मीन मोल ऑफ ऑक्सीजन इन 0.5 ग्राम। देखो अब फार्मूला यूनिट, यानी 0.5 मोल में, एक मोल में कितने ऑक्सीजन के मालिक्यूल हैं, देखो ना 4 3 12, मतलब 12 ऑक्सीजन एटम है और 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं, 602। अब अगर वो आधा मोल कर रहा है तो मेरे पास कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, बी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम आयन आर प्रोड्यूस बाय, अच्छा देखो ना, तो 2 हाइड्रोजन ये देगा और 1 सल्फेट आयन देगा। ठीक है, तो मेरे पास कितने मोल देगा, प्रोड्यूस बाय 2 MH270 है ना मेरे पास, 2 हाइड्रोजन आयन और एक ये 1 मोल होगा तो वो 2 हाइड्रोजन देगा, 1 मोल 3 देते हैं, उसने 2 की बात की है ना, तो 2 मेरे पास कितने देगा 6। परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज 100%। 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 14 ग्राम ऑफ H2O टू प्रोड्यूस 10 ग्राम ऑफ NH3। अब सिंपल फिर रिएक्शन लिख लो, हमारे पास क्या होता है N2 + 3H2 गिव अस 2NH3। ठीक है, क्या पूछे उसने हमसे कि क्या, उसने हमें कहे कि अगर लेट सपोज ये देखो ना, अगर ये 1 ग्राम होगा तो ये 3 ग्राम होगा और ये 2 ग्राम होगा। ठीक है, अब उसने क्या किया कि नहीं मैं तुम्हें दे रहा हूँ 14 ग्राम हाइड्रोजन, 56 ग्राम नाइट्रोजन, 14 ग्राम ये। अब बताओ, अच्छा देखो ना पहले लिमिटिंग मालूम करो, अगर ये इसको 14 कर रहा है यानी 3 4 12, तो 28 को तो ये सिर्फ 2 दफा बढ़ा रहा है, 56 कर रहा है। ठीक है, तो नाइट्रोजन ही मेरे पास लिमिटिंग है, यानी 28 को इसने डबल कर दिया 56, तो मैं प्रोडक्ट को भी डबल कर दूंगा। प्रोडक्ट कितना था 17, 17 को भी डबल कर दो ना, प्रोडक्ट कितना था मेरे पास 2NH3 था ना, 34 था, तो 34 को भी डबल कर दो 68 ग्राम, डी ऑप्शन मेरे पास हो जाएगा इसमें। ठीक है, फिर है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ पेंसिल, पेंसिल कार्बन क्या है 12 ग्राम है। ठीक है, तो 12 ग्राम 12 ग्राम कार्बन 12 ग्राम होता है। ठीक है, तो 12 ग्राम में Na एटम होते हैं और उसने क्या दिया 100 ग्राम, तो 12 को तकरीबन इसने किससे मल्टीप्लाई किए हैं, 12 को इसने 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, ठीक है, 12 8 96, यानी 12 8 96 किया इसने। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई किया ऑलमोस्ट, Na को भी 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 Na मेरे पास हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है 8 Na होगा, बट अच्छा यहाँ पे देखो ना, अगर वो मेरे पास 100% प्योरिटी होती, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि नहीं 60% प्योरिटी, मतलब 100 ग्राम जो है ना उसमें कार्बन कितना है 60 ग्राम है, तो 12 को कितने से मल्टीप्लाई किया 5 से, 12 से 60 किस तरह बनता है 5, 12 5 60, तो Na को भी 5 से मल्टीप्लाई करो 5 Na, और Na में 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पुट करो तो 6 से 5 से मल्टीप्लाई होगा 30 आएगा, बट पॉइंट को इधर किया है तो 10 की पावर 24 हो जाएगा। ठीक है, 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन कैन हैव, 1 ग्राम एटम का मतलब है 1 मोल नाइट्रोजन कैन हैव, 1 मोल नाइट्रोजन के बारे में आप क्या कह सकते हो, सो 0.5 मोल N2 गैस करेक्ट है, क्योंकि 1 मोल में
2 Na होंगे, 0.5 मोल में 1 Na हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 11.2 क्योंकि हाफ है ना तो उसका वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा। नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम कार्बन, उसमें भी 1 मोल होते हैं ना 12 ग्राम कार्बन, तो ऑल ऑफ दिस। नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस 174 AMU ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास हमारे पास कितना है 40, तो यही 74 मास ही है ना, तो एक कैल्शियम का आयन देगा और 2 हाइड्रोक्सिल के 3 आयन हो जाएंगे, सिंपल, ठीक है। 3 मोल नहीं होंगे क्योंकि देखो ना इसने EMU का है, अगर यहाँ पे ये ग्राम का था फिर हम 3 मोल लगाते हैं, यहाँ पे इसने EMU का है तो सिंपल 3। नंबर ऑफ एटम इन 90, अगेन देखो EMU का है तो वही एटम गिनो 2 3 और 4 7 एटम हो जाएंगे, 7 मोल नहीं होंगे। विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है हमारे पास 12 ग्राम। देखो ना N2 रिएक्शन अगेन लिख लो, ये देखो N2 है ना और H2, N2 कितना होता है हमारे पास, अगर N2 मेरे पास हो तो 44.8, इसका मैं साफ साफ रिएक्शन लिख लूँ, ठीक है। अगर N2 मेरे पास N2 + 3H2 gives 2NH3, ठीक है। अब वो मुझे कह रहा है कि विच वन इज इक्वल मासेस ना, विच वन इज लिमिटिंग 12 ग्राम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वैसे कितना है 3 2 6 है, ठीक है, और नाइट्रोजन 1 मोल है यानी 22.4। इसको ये कर रहा है 44.8 लीटर, डबल कर रहा है, इसको भी ये डबल कर रहा है। जब दोनों सेम है तो कोई लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट मेरे पास नहीं होगा, ठीक है, तो नन। 76D। फिर हमारे पास 77 है कि विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट इफ इक्वल मासेस ऑफ एल्यूमिनियम एंड O2। अच्छा देखो ना, अगर इक्वल मासेस तुम करोगे एल्यूमिनियम रिएक्ट तो जिसका मास कम होगा ना, जो छोटे मास वाला होगा वो मेरे पास क्या होगा एक्सेस, और जो बड़े मास वाला होगा वो मेरे पास लिमिटिंग, जैसे मैंने पीछे किया, ठीक है। अब मैं ले रहा हूँ इनका 27 ले रहा हूँ, उसका भी 27 ले रहा हूँ, ठीक है, और इसका भी 27 ले रहा हूँ ऑक्सीजन का। एल्यूमिनियम वैसे टोटल कितना था 4 × 27 और ऑक्सीजन कितना था 3 × 32। तो अगर 4 × 27 करो 4 7 28 और 4 2 8 9 10 108 बनता है, और ऑक्सीजन कितना बनता है 3 2 6 3 3 9 96 बनते हैं। तो देखो मैंने क्या कहा, जिसका मास ज्यादा होगा वो लिमिटिंग होगा, तो 108 है एल्यूमिनियम मेरे पास लिमिटिंग होगा जब सेम मास। विच वन हैज ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम, तो 0.5 मोल S8, इसमें S8 1 मोल होता तो 8 एटम थे, आधा कर दिए तो 4 एटम, ठीक है। 44.4 DM³ ऑफ H2। अच्छा 22 DM³ होता तो 2 एटम होते, डबल कर दिए तो इसमें भी 4 एटम है, जब 2 सेम है तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। टू प्रोड्यूस 5.6 लीटर ऑफ CO2 बाय, अच्छा देखिए कैल्शियम कार्बोनेट अगर 100 ग्राम होता है तो वो 1 CO2 देते हैं जब डिकम्पोजिशन करते हैं, यानी 22.4 लीटर देते हैं। इसने इसको क्या किया 5.6 कर दिया, 4 पे डिवाइड कर दिया, इसको भी 4 पे डिवाइड कर दो 25 ग्राम हो जाएगा। डी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम इन ऑक्युपाइड बाय द एट O2 एट STP। अच्छा कौन सा वॉल्यूम हमारे पास ऑक्युपाई हुआ है, ठीक है। तो देखो ना 6 × 10⁻23 होता तो वो कितना वॉल्यूम था 22.4, और इसने क्या किया 6 को 9 बनाया हुआ वो सेम, यानी अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई करता तो 12 होता, इसने 1.5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 22 का डबल 44 होता है, और इसके दरमियान वाला मेरे पास 33.6 होता, बट इसने CC में मांगा हुआ है ना, DM³ में नहीं मांगा हुआ, तो 3336 CC³ हो जाएगी। विच वन इज करेक्ट अबाउट फायर वर्क डिस्प्ले के, ये सारे बातें हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। Which statement is incorrect about quantum number? All are correct. Principal quantum number, distance from the nucleus. Azimuthal quantum number describe the shape. Magnetic quantum number 3D. Which color we give greatest angle? तो जो देखो ना VBGR, जो पहले वाला होगा वो सबसे ज्यादा, इसमें पहले वाला क्या है ब्लू, बाकी कोई नहीं है, ठीक है, तो ब्लू। Which one will produce a spectrum consisting of 5 line when subjected to a stronger magnetic field? तो अगर ये इसमें आप N2 - N1 कर लें ना, 4 - 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 - 2 2 होता है, 4 - 2 + 1 3 डिवाइड बाई 2 3 6 डिवाइड बाई 2, तो ये तो नहीं है, तो सी वाला नहीं होता। 5 3 को कर लो 5 - 3 2, 5 - 3 2 + 1 3। अच्छा देखो ना अच्छी ठीक है, इसका सारा हमारे पास सेम आ रहा है 84C। अच्छा सॉरी मैं इसको लाइंस के रियाज से करा। विच वन विल प्रोड्यूस 5 लाइन, ये ऑर्बिटल के लिए है, ठीक है, तो जिसमें जितने ऑर्बिटल होंगे वो उतने लाइंस देते हैं, ठीक है। मैं तो स्पेक्ट्रल लाइन में चला, तो जो डीवल ऑर्बिटल होगा वो उतनी लाइन मेरे पास देते हैं, ठीक है। तो L1 तो नहीं होता इसके लिए, L2 भी डी में है, 2D तो होता ही नहीं है, 3D से शुरू होता है, और ये भी F है, ये रंग सिर्फ 4D बच जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ कंटिन्यू एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो मेरे पास
डिपेंडेंट होती है अप्लाई वोल्टेज की। और फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो होता है ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाई वोल्टेज। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन हैव L is equal to 1, M is equal to 0 in sodium 1। M0 एक ऑर्बिटल के लिए है ना, M0 एक ऑर्बिटल के लिए, और एक ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। सिंपल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास है, अगर हम देख लेना 1s2 2s2 सोडियम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? L1 क्या किसके लिए होता है? P के लिए, ठीक है। सोडियम में 2p है सिर्फ, बाकी कोई और p नहीं है, ठीक है। 2p में एक ही m आता है, एक ही m0 होता है, क्योंकि एक ऑर्बिटल का m0 हो सकता है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? पोटाशियम, पोटाशियम में देख लो ना, पोटाशियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेना, वो हमारे पास बनता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 4s2। अब इसमें L1 नहीं दी, इसमें सिर्फ क्या एक M0 है। M इसमें भी 0 हो सकता है, M इसमें भी 0, M1 इसमें भी 0 होगा, M1 इसमें भी 0 होगा, M1 इसमें भी 0 होगा, ठीक है। और 4s2 है तो M1 इसमें भी 0 होगा। तो 2 4 6 8 10 12 और 0 इन पोटाशियम एटम, तो 4s1 होता है, सॉरी 4s2 तो नहीं होता, ठीक है। 4s1, ठीक है, क्योंकि 1s2 इसका 0 होता है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, फिर 2s2 इसका 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2p6 इसमें भी एक 0 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। तो पोटाशियम तो 4s1 होता है, कैल्शियम 4s2 होता है, ठीक है। और 2 4 6 8 10 और एक इलेक्ट्रॉन इसका 11, तो 11 इलेक्ट्रॉन, डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास है कि विच वन इज नीडेड टू एक्सप्लेन द वॉल्यूम, तो ऑल ऑफ दिस। हाउ मैनी टोटल सबशेल आर पॉसिबल फॉर n प्लस एल इज इक्वल टू 4। तो n प्लस एल हमारे पास 4 किसके लिए आ सकता है? सो n प्लस एल 4 हमारे पास 3p अगर हो, ठीक है, n प्लस एल 3 और प्लस 1 4, 3p एक ही हो गया। 4s 4 प्लस 0 ये भी हो सकता है, ठीक है। बाकी किसी के लिए करें ना 3d 3 प्लस 2 तो फिर 5 आएगा, ठीक है। इसी तरह 3s करें तो वो तो 3 आता है, 4 नहीं आता, ठीक है। तो 2 ऑर्बिटल 2 सबशेल के लिए हमारे पास आ सकते हैं। डैश एंड लूजिंग इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड, नाइट्रोजन हाफ फील्ड होता है, इसने एक गेन किया हुआ है, तो जब ये क्लास करेगा तो ये हाफ फील्ड हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। विच वन ऑर्गेनिक ऐसे इलेक्ट्रॉन विद H2S? सल्फर 16 इलेक्ट्रॉन सल्फर में और 2 18। अब देखो बाकी जिसमें 18 होंगे वही इसके साथ, तो डी वाला देख लो ना, 6 2 8 और 14 15 16 17 18, तो इसके साथ सेम होगा। विच सेट ऑफ ऑर्बिटल आर डीजेनरेट? नन। ये देखो अगर ये 4px है ना, तो ये p है वो d है, p d तो ना डिजेनरेट नहीं हो सकती, ठीक है। इधर 3 है उधर 4, इधर 4 है उधर 5 है। विच स्पेक्ट्रल लाइन लाइक एंड लाइन यूवी रीजन? तो लेमन जो है वो यूवी रीजन में हमारे पास है, ठीक है। बाल्मर जो है ना वो विजिबल में हमारे पास, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी हम नहीं कह सकते, ठीक है। यूवी रीजन अगर इसने इस तरह पूछो, यू को अलग अल्ट्रावायलेट और वी को विजिबल दिया हो कि अल्ट्रावायलेट और विजिबल, फिर तो हम बोथ कहेंगे, ठीक है। और अगर हम बुक में देख लें तो लेमन, और ये लोग कहते हैं कि कुछ जो रेडिएशन होती है ना बाल्मर की वो भी यूवी में हमारे पास होती है, तो फिर हम उस लिहाज से बोथ ए एंड बी भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव ऑलमोस्ट सेम स्पेक्ट्रल लाइन पैटर्न? तो सिंपल इसमें क्या देखना है हमारे पास, जो इलेक्ट्रॉन जिनके सेम हो, तो ये बी वाला देख लो ना, बेरिलियम 4 है, 2 लास्ट के में 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये सेम है, ठीक है। विच वन इज करेक्ट फॉर? तो एंगुलर मोमेंटम NH/2 पे, NH1 है तो H/2 पाए, ठीक है। n अगर 2 है 2h/2 पाए, तो 2 2 कट जाएगा, h पाई पाई भी हो सकता है। 4h/2 पाई करो तो 2h पाई बचेगा, तो ऑल ऑफ दिस। विच वन करेक्ट टू ट्रांजिशन फ्रॉम ओ शेल टू एल शेल? एल शेल होगा बाल्मर सीरीज, ठीक है। तो ए और बी ऑप्शन तो गए। एल और ओ में कितना फर्क है? 3 शेलों का, तो थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। विच वन गिवन डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम? नन ऑफ दिस, ये सारे कंटिन्यूअस हमारे पास देते हैं, ठीक है। अब डैश हैज रिड्यूसिंग इफेक्ट, तो दैट इज एक्सरे हमारे पास इसमें करेक्ट है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइसोईस्टर? आइसोईस्टर कहते हैं मीन जिसके इलेक्ट्रॉन भी सेम हो, एटम भी सेम हो, ये बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ठीक है। पेयर है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ केनाल इज सेम। चार्ज टू मास रेशियो गैस पे डिपेंड करते हैं, यहाँ पे गैसेस डिफरेंट है तो किसी के लिए भी सेम नहीं होगा। और विच इलेक्ट्रॉनिक लेवल ऑफ बेरिलियम आयन अलाउ अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल। Which one of the following set of quantum number is representing the electron which are eliminating during the conversion of Fe to Fe plus 3? तो हमारे पास क्या है, थर्ड है ना, तो 3 हो जाएगा। Fe में हमारे पास क्या होता है, थर्ड इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। तो 3d आयरन में ट्रांजिशन एलिमेंट में आपने पढ़ा होगा 3d सीरीज, ठीक है। 3
नहीं 3D सीरीज होता है, ठीक है। ये कौन से इलेक्ट्रॉन बता रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नॉट रिप्रेजेंटिंग, अच्छा नॉट रिप्रेजेंटिंग की बात करें, ठीक है। अगर रिप्रेजेंटिंग की होता तो 4s स्कैंडियम, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 4s और 3d में उनके इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसने नॉट रिप्रेजेंटिंग का कहा है तो 3p तो इसमें नहीं होगा क्योंकि 3p इलेक्ट्रॉन ये शो कर रहा है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम शो, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमारे पास प्रेजेंस ऑफ क्वांटाइज एनर्जी फर्स्ट रेडियस, तो ये सारों का रेशियो सेम है। सो ऑल ऑफ दीज एम शेल हाइड्रोजन इज डैश टाइम, एम शेल थर्ड शेल है तो इसका 9 टाइम बिगर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास है द करेक्ट ऑर्डर, तो करेक्ट ऑर्डर हमारे पास क्या है इसमें, यूवी विजिबल आई या तो आर, ठीक है, आर एम आई ना होता है, आर एम आई वी यू एक्स जी, ठीक है, RMIVUXG हमारे पास। बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर, बोहर मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल है, हाइड्रोजन स्पीशी मोनो यूनि इलेक्ट्रॉन। सो ऑल ऑफ दी सारे हमारे पास करेक्ट है और यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।